स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाला हूं 20 जून का जो पेपर हुआ है एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है 20 जून का, ठीक है, उसका जो है वो सभी जो है क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। ये सारे के सारे जो हैं वो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और 100% रियल क्वेश्चन हैं, बताए गए क्वेश्चन जिनका एग्जाम था। तो आपका अगर एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो कई बार रिपीट होते हैं और आपको टॉपिक पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट आपको बने रहना है। चैनल पर न्यू है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आप आंसर ज़रूर मिला लीजिए, कौन सा आपका आंसर सही है कौन सा गलत है। और अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप इसको कंप्लीट देखिए, आपके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। सभी जो क्वेश्चन है वो 100% रियल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार करने वाले को क्या कहा था? ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार करने वाले को क्या कहा था? तो ये कहा था धम्म महामत। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जाइलम और फ्लोएम में कौन सा उत्तक पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम में जो है वो कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम में जो उत्तक पाया जाता है वो संवहन उत्तक पाया जाता है। ठीक है, तो संवहन उत्तक ये ऑप्शन में दिया गया था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, संवहन उत्तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह तीनों कहाँ होते हैं दर्पण के? ठीक है, तो यह तीनों कहाँ होते हैं? ठीक, आपतित किरण जो है आने वाली किरण, परावर्तित किरण और ये जो है अभिलंब। ठीक है, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। यह तल दर्पण की सतह का लंब रूप होता है जहाँ पर आपतित किरण दर्पण से टकराती हैं। तो ये सभी जो हैं वो एक ही तल पर होते हैं, तो ये ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना, ठीक है, के अनुसार शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा किस शहर की थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 से अभी तक कोई भी जनगणना नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। मुंबई ऑप्शन में दिया गया था। ठीक, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी अनुमति से भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी अनुमति से जो है वो भंग कर सकता है, ये पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो 85 के तहत ये है जो है वो भंग कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था 2017 से 22 तक गरीबी प्रतिशत में कितनी कमी आई है? 2017 से 22 तक की गरीबी प्रतिशत में कितनी कमी आई है? तो 17 से 22 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी प्रतिशत में उल्लेखनीय कमी आई है। विश्व बैंक के अनुसार 2017 में सबसे अधिक गरीबी लगभग दर 8 से 9% के आसपास थी। कितनी थी? 8 से 9% ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था 1853 के चार्टर अधिनियम के गवर्नर जनरल का परिषद में कितने सदस्य थे? तो 1853 के चार्टर अधिनियम में गवर्नर जनरल के परिषद में कितने सदस्य थे? तो इसमें जो है अधिनियम में गवर्नर जनरल की जो परिषद में कुल सदस्य थे वो 12 थे, जिनमें से 6 नए सदस्य जोड़े गए थे जो विधायी कार्यों के लिए गए थे। तो इसमें टोटल जो है वो 12 सदस्य थे, ऑप्शन में दिया गया था। तो 12 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गोविंद बल्लभ पंत किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? गोविंद बल्लभ पंत जो है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन? गोविंद बल्लभ पंत। उन्होंने 1946 से 1954 तक इस पद पर कार्य किया था। कब से? 1946 से 54 तक। ठीक है, इन्होंने कार्य किया था
प्रथम जो हैं वो पहले मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के? कौन? गोविंद वल्लभ पंत। ये ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ था? तो कांग्रेस किस अधिवेशन में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव कांग्रेस के 1887 के मद्रास के अधिवेशन में पारित किया गया था। किसके? मद्रास के अधिवेशन में। तो ये ऑप्शन में दिया गया था, सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है वो ऑप्शन में दिया गया था, बोला गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत के साथ सीमा साझा करने वाले स्थल रुद्र पड़ोसी देश कौन सा था? तो भारत के साथ सीमा साझा करने वाला स्थल रुद्र पड़ोसी देश जो थे वो नेपाल और भूटान थे। तो नेपाल ऑप्शन में दिया गया था, तो नेपाल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 26 जनवरी 2025 को भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? तो जो है वो 26 जनवरी जो है 2025, ठीक है, 2025 को गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसकी जो थीम थी वह थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी। क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 315 में है। किसमें है? 315 में। ठीक है, तो 315, ये अनुच्छेद 315 दिया गया था ऑप्शन में, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2024 यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो 2024 जो है ओपन पुरुष एकल खिताब जो है इटली के जेनिक सिनर ने, ठीक है, यूएसए के टेलर फ्रिट्ज को हराकर जीत हासिल की। ठीक है, तो इटली के जेनिक सिनर, ये ऑप्शन में दिया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि, ठीक है, वही क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जनवरी 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस ठीक है, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ऑप्शन में दिया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि केरल का राजकीय गीत कौन सा है? तो केरल का जो है वो राजकीय गीत है भूटा गीत। क्या है? भूटा गीत। केरल का जो है वो राजकीय गीत है भूटा गीत। केरल का भूटा गीत अंधविश्वास पर आधारित है। यह दुष्ट भूत और आत्माओं को दूर भेजने के लिए किया जाता है। तो भूटा गीत ऑप्शन में दिया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर STREE शिखर सम्मेलन 2025 कौन से शहर में आयोजित किया गया था? तो 15 अप्रैल 2025 को हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिलिंग HCSC के द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन में दिया गया था, हैदराबाद सिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का जो है शक्तिशाली शासक था गौतमी पुत्र सतकर्णी था। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिसकी उपलब्धि उसकी माँ गौतमी बलश्री के नासिक शिलालेख में प्रदर्शित, ठीक है, प्रशस्ति में दर्ज है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये ऑप्शन में दिया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM, ठीक है, को कितनी सीट मिली थी? तो सीट मिली थी JMM को जो है वो 34 सीट मिली थी। कितनी? 34 सीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित नहीं है? तो पश्चिम तट पर ये जो है बंदरगाह दिए गए थे ऑप्शन में। ठीक है, चलिए पश्चिम तट के बंदरगाह हैं
कांडला दीनदयाल गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र जवाहरलाल नेहरू, ठीक है महाराष्ट्र है, हरमोगुआ जो गोवा है न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। ये सभी जो है पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। इनमें से जो अलग बंदरगाह दिया होगा वही ऑप्शन सही हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है मैडम, ठीक है, भिकाजी कामा को, ठीक है, मैडम भिकाजी कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और भारत की स्वतंत्रता के लिए जागरूकता फैलाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कंप्यूटर में किसी फाइल को रीनेम यानी नाम बदलने का आसान तरीका कौन सा हो सकता है? तो नाम बदलने का आसान तरीका जो है उस फाइल पर माउस से क्लिक करें, कीबोर्ड में F2 बटन दबाएं, अब नया टाइप करें और इंटर दबाएं, ठीक है, या फिर आप माउस से राइट क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो सिंपल तरीका है, ये ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था क्यों लागू किया गया? ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जो लागू की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिले, और ये ऑप्शन में दिया गया था, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी बढ़े और ग्रामीण परिस्थितिक विकास को प्रभावी उत्तर और पारदर्शी बनाया जा सके, ये सभी जो हैं वो कारण थे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसरो द्वारा हाल ही में परीक्षण किया गया क्रायोजेनिक इंजन किस लॉन्च व्हीकल के क्रायोजेनिक के ऊपरी चरण में प्रयोग किया जाएगा? तो LVM-3 लॉन्च व्हीकल के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य एक गांव के नाम पर रखा गया है, उस गांव का नाम क्या है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश के एक गांव है जिसे हम कुचिपुड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा कुचिपुड़ी। नेक्स्ट है कि विधायी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 2002 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? जिसका जो है प्राथमिक लक्ष्य है, ठीक है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जिसे 2003 में संशोधित किया गया। प्राथमिक लक्ष्य समाज के कमजोर और गरीब वर्गों को निःशुल्क एवं समक्ष विविध सहायता प्रदान करना, इसका जो है वो लक्ष्य रखा गया था। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, रेलवे की पल की अपडेट के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सी मिट्टी में आयरन अधिक होता है लेकिन जिप्सम कम होता है? कौन सी मिट्टी में जो है वो आयरन अधिक होता है लेकिन जिप्सम जो है वो कम होता है? तो लाल मिट्टी में आयरन जो है की मात्रा अधिक होती है लेकिन जो जिप्सम है वो कम पाया जाता है। तो लाल मिट्टी दिया गया था, इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के अधिकतम के कारण होता है, जिसमें से जिप्सम चूना और फास्फेट की कमी होती है। तो लाल मिट्टी ऑप्शन में दिया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसके लिए टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है? टच स्क्रीन का जो उपयोग है इनपुट के साथ साथ आउटपुट डिवाइस के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट ऑप्शन में दिया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फ्रीऑन में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है? तो फ्रीऑन में जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो ओजोन परत O3 ये दिया गया था। ठीक है, ओजोन फ्रीऑन जैसे क्लोरोफॉर्म CFCS सातम तापमंडल में जाकर ओजोन को नष्ट करता है। तो ये ओजोन जो है वो ऑप्शन में दिया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था गिनी गुणांक का संबंध किससे है? गिनी गुणांक का संबंध किससे पूछा गया था? गिनी गुणांक का संबंध जो है वो आय धन असमानता से है। यह मापता है कि किसी देश का समाज में आय या संपत्ति का वेतन कितना है। शून्य गिनी गुणांक पूर्ण समानता दर्शाता है, जबकि एज गुणी समानता दर्शाता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो 20 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, 20 जून फर्स्ट शिफ्ट में जो हैं वो सारे के सारे ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टारगेट रेलवे एग्जाम के नाम से टेलीग्राम आपको मिल जाएगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके इस PDF को आप, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ठीक, और दोस्त क्वेश्चन आपको भेजना है तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगी क्वेश्चन भेजने का टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप ज़रूर भेजिए। ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो आप भेजिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।